नशा मुक्ति केंद्र ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन पूर्णिया में उपचाररत एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया। बताया गया कि मृतक आशीष कुमार मधुबनी का रहने वाला है और वह पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति केंद्र में रहकर अपना इलाज करा रहा था। मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि यह उनके खिलाफ सोची समझी साजिश है और उनके भाई की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र की ओर से हर्ष कुमार और गोलू कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक नशा मुक्त हो चुका था और उनके परिजन को बार बार घर ले जाने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि मृतक को मिर्गी का बीमारी था और 3 जुलाई को भी अचानक उन्हें मिर्गी आई थी, जिसे फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन तबियत में कोई सुधार नहीं देखते हुए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा लिया है और प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिताजी का नाम हुआ संजय प्रसाद बिहारी। मैं रेणु नगर कोरटबाड़ी मधुबनी पूर्णिया का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं कुछ दिनों से लगभग 6 महीना से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। ठीक है, मेरा भाई सिर्फ गांजा पीता था, खैनी खाता था, तो मैंने उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाला 22 तारीख या 23 दिसंबर को 2025 को। ठीक है, समय के साथ वो ठीक हो रहा था। मैंने रिहैब वाले से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 1 साल के लिए अपने भाई को रिहैब में रखना होगा, तब जाके वो ठीक होगा। मैं रिहैब वाले के बिहेवियर से थोड़ा परेशान था। मैं कोशिश कर रहा था अपने भाई को निकालने का, तो बार बार हर्ष नाम का लड़का है, वो मोल्ड करता था, बात को घुमाता था, बोलता था कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, सारा कुछ है ठीक। फिर वो कभी कभी मुझे फोन करे, अब वो मुझे फोन कर करके मुझे बोले मेंटली अनस्टेबल है, ये है वो, इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं अपने भाई को इस महीने के अंत में रिहैब से निकाल लूंगा। मैं सोच लिया था कि 5 तारीख को मैं अपने भाई को उस रिहैब से निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद आज की घटना ये है कि मैं सुबह में उठा, पोस्ट ऑफिस गया 2 गो कोरियर करने के लिए, एक अपने पिताजी को कटिहार के लिए स्पीड पोस्ट और एक जहानाबाद का था। ठीक है, उसके बाद मैं फिर वहां से 4-5 स्टाम्प लिया, पोस्ट ऑफिस से निकला। पोस्ट ऑफिस से निकलने के बाद मुझे फोन आता है मेरे भाई का पोस्ट ऑफिस में ही कि भैया को माइग्रेन आया है, इमरजेंसी में एडमिट है, जाके देखो क्या हुआ है। तो मैं फिर गया, इमरजेंसी आया। मैं हर्ष नाम का जो लड़का है मैं उसे जानता था। मैंने उससे पूछा रिहैब वाले का, ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन जो कि आपको सत्संग मंदिर मधुबनी में है, उसके ओनर का नाम है गोलू प्रधान और दूसरे ओनर का नाम है सिंटू कुमार या सिंटू यादव। ठीक है, जो भी नाम है। मैंने उनसे पूछा हर्ष जी से कि हर्ष जी मेरे भाई को क्या हुआ है, तो वो नहीं बता रहा था। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ है बताइए, इससे अच्छी जगह ले जाएंगे अपने भाई को इलाज कराने, सदर में क्यों रखना है। तो उसने कहा कि नहीं रहा। हम बोले मेरा भाई इतना कमजोर तो है नहीं, इसके बॉडी का सारा टेस्ट कीजिएगा ना, इसको ब्लड है ना, शुगर है ना, बीपी है ना, थायराइड है, कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है, एक भी बीमारी नहीं है, बीमारी से ग्रसित मेरा भाई नहीं है। मानसिक तौर पे भी मेरा भाई बहुत सुधर चुका था। ठीक है, मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो बोला 2 दिन से बुखार था, डोलो खिलाते थे, उसके बाद जब ज्यादा तबीयत खराब हुआ तो गाड़ी से लेके आए। तो मैंने पूछा कि आप डोलो क्यों खिला रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं किए। मेरे भाई को फोन करते, हमको फोन करते, किसी को तो आप फोन कीजिएगा, क्यों नहीं फोन किए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, छोटा मोटा था। मैं बोला चलो ठीक है हटाओ। उसके बाद जब मेरा भाई गाड़ी से आ रहा था, ठीक, उनका कहना है कि गाड़ी में ये मेरा भाई बेहोश हुआ और यहाँ आने के बाद मेरा भाई को मृत घोषित किया गया डॉक्टर के द्वारा। मतलब सदर हॉस्पिटल में आने से पहले ही मेरा भाई मर चुका है। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो या तो मेरा भाई गाड़ी में मरा, या तो आपके रिहैब में मरा, या तो रिहैब वाले ने उसे जहर दिया, या नहीं तो मेरे भाई का पूरा गला लाल है, गला दबाया गया है। ये आपसी रंजिश मेरे साथ रिहैब वालों ने निकाला, या नहीं तो कोई हाई लेवल के लोग इसके पीछे मिले हुए हैं। और मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन दिया है राजनीति में आने के लिए, और मुझे राजनीति से रोकने के लिए, मुझे राजनीति में नहीं आने देने के लिए, गरीब लोगों का आवाज नहीं बनने देने के लिए ये चीज किया गया है। और ये करी
यहाँ से दिल्ली तक जुड़ रही है। मैं आपको खुल के अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे मीडिया चैनल में बहुत जल्दी आने वाला हूँ जहाँ मैं बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगा। और ये मेरे साथ कल की घटना है जब मुझे सिगरेट में जहर और स्लीपिंग पिल्स मिला करके दे दिया गया। नहीं, देखिए ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, वो सडनली ऐसा अचानक से हो गया, ठीक है। 2-3 दिन से उनका तबीयत खराब था आशीष जी का, तो फीवर वगैरह जैसे सीजनल अभी हो रहा है सबको, ठीक है, सर्दी बुखार यही सब नॉर्मली हुआ हुआ था, ठीक है। तो वो आज सुबह में 10-11 बजे के आसपास बेड पे आराम से सोए हुए थे, ठीक है। और उस टाइम उनको अचानक से फिट्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखे, उसके बाद फिर घबरा गए हम लोग, क्या हुआ नहीं हुआ पूछे तो बोला कि भैया इसको दांती लग गया है। तो हम लोग बोले ठीक है, तो आँख पे छींटा उठा मारे पानी का, नॉर्मल देखे नहीं हो रहा, अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है। तो हम लोग तुरंत ही गाड़ी पे उनको लेके और सदर अस्पताल लेके चले गए और उनके गार्जियन को इन्फॉर्म भी कर दिए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, आप भी इमरजेंसी पहुंचिए, हम लोग भी वहाँ पहुंच रहे हैं। और उसके बाद वहाँ ले जाने के बावजूद उनका सारा जांच वगैरह हुआ, लेकिन पल्स रेट कम आने के दौरान तो फिर ईसीजी वगैरह करवाया गया वहाँ, ठीक है, सदर अस्पताल में। उतने में उनके भाई भी आ चुके थे। तो जो हुआ उसके बाद तो फिर वो डॉक्टर जो बोले उनको, हम लोगों को, कि वो नहीं रहे अब, ठीक है। तो उनके भाई को भी हम बोले ऐसा चीज़, तो बस इतना ही हुआ है। उसके बाद फिर अभी जो भी हो रहा है पोस्टमार्टम सेंटर वगैरह। में उनके साथ कोई बदसलूकी वगैरह है, नहीं हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो उनके शरीर पे तो दाग होगा ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाद बाकी उन सेंटर में तो फर्स्ट एड के लिए तो वहाँ डॉक्टर आता होगा आपका, जी 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 उन्होंने उपचार किया होगा। जी, वो ऑन ए कॉल रहते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर। अभी तो फिलहाल हम लोग थे, जैसे देखे तो हम लोग डायरेक्ट सदर अस्पताल लेके तो आप उनको चले चाहते हैं गए। कि इसकी पूरी तरह से जांच जी हो? जी जी, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे तरीके से जांच हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ऐसा बात नहीं है। उनका हम लोगों के सेंटर में इलाज चल रहा था और उनके गार्जियन अपनी स्वेच्छा के अनुसार यहाँ पर दिए हुए थे। हम लोग जब सुबह में हम आए एक पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, 9 बजे एक पेशेंट का कॉल आता है पेशेंट के गार्जियन का। वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पहुँच के उनको डिस्चार्ज किए, उसके बाद हम कैमरा पे बैठे हुए थे। कैमरा पर जैसे ही बैठे हुए थे तो उसमें हमको दिखाई दिया कि थोड़ा-सा कोई किसी को दाँती लगा, वो गिर गया। जैसे ही अंदर से आवाज़ आया तो तुरंत हम अंदर गए तो अपने सारी टीम को भी मतलब वहाँ एकत्रित किए सबको। तो उनका शरीर बिल्कुल नर्वसनेस टाइप का हो गया था। उसके बाद तुरंत गाड़ी पे लिए, 15 मिनट के अंदर हम उनको सदर अस्पताल के बेड तक पहुँचा दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ डॉक्टर से स्लिप कटाए, जो मेन पुर्जा करता है, उसका ईसीजी हुआ। ईसीजी होने के बाद कुछ देर के बाद वहाँ पे सर का डॉक्टर साहब जो चेकअप के लिए आए, तो थोड़ा-सा मृत घोषित उनको कर दिए। उसके बाद हम लोगों की तरफ से तो भैया कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे भी जाँच में सहयोग करेंगे, प्रशासन को भी सहयोग करेंगे। डॉक्टर साहब का जो के द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया सदर अस्पताल के माध्यम से, वहाँ भी हम लोग सहयोग, और उस जाँच में जो पोस्टमार्टम के जो जाँच में जो भी चीज़ आएगा, वहाँ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हम लोग ट्रीटमेंट में उनके साथ मारपीट की कि क्या किए। अभी उनके परिजन मान के चलिए किसी का भाई डेथ करेगा, किसी का बेटा डेथ करेगा तो वो परेशानी में रहेंगे ही। वो अभी हमारे खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वही पेरेंट्स जब आते थे, उनको हम लोग बोलते भी थे, अब इनका जो है ना सारा चीज़ कन्फर्म हो गया है, इनको आप लेकर जाइए। तो वो बोलते थे कि नहीं भैया आपका अपना सेंटर है, मेरा अपना सेंटर है, आपके सेंटर में हम जान के नहीं यहाँ पे पहुँचाए हैं इनको। अभी रहने दीजिए, बाहर आता है, नौटंकी करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत तरह का बात। तो समझिए एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी वो वहाँ पे रखे। हम लोग तो लगातार कॉल करके उनको बताते रहते थे। हर्ष जी भी बताते थे, सेंटर इंचार्ज हैं, हम भी बताते रहते थे। पुलिस को आप लोगों ने कोई जानकारी दी? हाँ, हम लोग तो प्रशासन को जानकारी अपने स्तर से दिए कि सर ऐसा-ऐसा थाना अंतर्गत हुआ है। तो वहाँ से थाना से टीम भी नशा मुक्ति पे गई हुई थी। वहाँ सारा साक्ष्य जहाँ तक हो सका थाना प्रभारी साहब को, वो लोग अपने स्तर से देखे हैं। बाकी और भी जहाँ जो बोलेंगे हम लोगों को, जो साक्ष्य हम लोगों को जुटाने के लिए बोलेंगे, वो साक्ष्य देने के लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं। पोस्टमार्टम के लिए आपने थाना को बोला? पोस्टमार्टम के लिए तो हम लोग मतलब एग्री करवाएं कि आप पोस्टमार्टम करवाइए। वहाँ मीडिया बंधु भी थे, उसके बाद क्या कहते हैं 112 की फोर्स सब जो आते हैं वो सब भी थे। वहाँ हम लोग खुद बोले हैं कि पोस्टमार्टम करवाइए, डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करके बोले कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, नहीं तो गार्जियन बाद में कुछ भी हम लोगों पे थोप सकता है। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहां भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास
टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर